विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आपको पता ही है एसआईआर का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में क्या 4 करोड़ वोटर कटने जा रहे हैं। एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट यूपी की आ गई। 2 करोड़ 89 लाख नाम पक्के कट गए। 1 करोड़ 10-15 लाख के आसपास ऐसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। क्या ये भी कट जाएंगे क्या? समाजवादी पार्टी बार बार आरोप लगा रही है साजिशन वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। बीजेपी के भी कुछ नेता दबी आवाज में ये कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता किसके वोट कटे हैं, किसके नहीं कटे हैं, पर हमें इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है। ज्यादातर वही वोटर कटे हैं जो या तो मृत हैं या शिफ्ट हो गए हैं या फिर जिनके 2 जगह नाम है। अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान याद करिए, अभी कुछ ही हफ्ते पहले वो खुद कह रहे थे कि इस बार जितने नाम कट रहे हैं उसमें ज्यादातर बीजेपी के वोटर हैं। बीजेपी कह रही है कि वो तो हमने अपने कार्यकर्ता, अपने बीएलएस, इनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनमें जोश भरने के लिए ऐसा बयान दे दिया था। लेकिन अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद ये 4 करोड़ वोटर कौन है? क्या वाकई ये डेड वोटर हैं? डेड से मेरा मतलब जिन्होंने किसी को वोट नहीं दिया। अगर ऐसा है तो किसी पार्टी को नुकसान, किसी को फायदा नहीं होगा। पर क्या वाकई ऐसा है? राष्ट्र की बात में आगे इस पर डिबेट होगी। उधर ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और इस बार कह रही हैं अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद पर्सनली, फिजिकली सुप्रीम कोर्ट में पेश होने जाऊंगी। क्या स्ट्रेटजी है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की एसआईआर के खिलाफ? ये जो मोर्चा उन्होंने खोला है, इसमें इस पर बाद में आता हूं। पहले जरा आपको दिखा दूं 12 राज्यों में जो एसआईआर अभी हुआ है, अब सबकी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ चुकी है। इन 12 राज्यों पर फोकस करें तो एसआईआर से पहले इनमें कुल मिलाकर 51 करोड़ के आसपास वोटर थे 12 राज्यों में। एसआईआर के बाद हो गए 44 करोड़ 38 लाख, यानी कुल 6 करोड़ 59 लाख वोटर 12 राज्यों में कट गए हैं। कितने प्रतिशत कटे हैं जरा यह आंकड़ा भी देखिए, बड़ा दिलचस्प है। कुल वोटर देश में 97 करोड़ के आसपास हैं। अगला आंकड़ा दिखाइए ऊपर। इन 12 राज्यों में वोटर कटे हैं करीब 51 करोड़ के आसपास, यानी यह हो जाता है करीब 13% वोटर लिस्ट से 12 राज्यों में कट गए हैं। यानी हर 100 वोटर पर 13 वोटर लिस्ट से कट गए हैं। किस किस राज्य में कितने कटे, जरा यह आंकड़ा भी जरा जल्दी से अब देख लीजिए, क्योंकि 12 राज्यों में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट लिस्ट आ चुकी है। यूपी में सबसे ज्यादा 2 करोड़ 89 लाख वोटर कटे हैं। तमिलनाडु में 97 लाख, गुजरात में करीब 73 लाख 73 हजार, पश्चिम बंगाल में 58 लाख 20 हजार, राजस्थान में 41 लाख 85 हजार, मध्य प्रदेश में 42 लाख से ज्यादा, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में 27 लाख 34 हजार और केरल में 24 लाख के आसपास वोटर लिस्ट से एसआईआर के बाद कट गए हैं। अब जाहिर है इन सारे राज्यों में बहुत सारे ऐसे वोटर भी हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पा रही है। पिछली एसआईआर की वोटर लिस्ट से उनके नाम या उनके माता पिता के नाम मैच नहीं हो पा रहे हैं, तो हो सकता है भी कुछ और नाम भी कटें। उस पर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल यूपी में घमासान है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव पहले ही चेतावनी दे चुके, आंदोलन होगा अगर एक भी गलत नाम कटा तो। अखिलेश यादव की सीधी चेतावनी थी। अब समाजवादी पार्टी के बाकी नेता भी आरोप लगा रहे हैं 4 करोड़ वोटर इलेक्शन कमीशन क्यों काट रहा है। अगर उत्तर प्रदेश का ब्रेकअप देखें, कल भी मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कुल मिलाकर जो 2 करोड़ 89 लाख वोटर कटे हैं उसमें सबसे ज्यादा लखनऊ में कटे हैं करीब 12 लाख के आसपास। फिर प्रयागराज में है 11.5 लाख के आसपास, कानपुर 9 लाख है, आगरा में 8 लाख 37 हजार, गाजियाबाद कुल मिलाकर 8 लाख 18 हजार वोटर कटे और नोएडा में भी करीब 4 लाख 48 हजार, 4.5 लाख के आसपास कटे हैं। सहारनपुर सबसे कम है इस लिस्ट में जो मैं आपके लिए लाया हूं, 4 लाख 32 हजार के आसपास। अब जाहिर है कल की तरह फिर से हम यही अपील करेंगे उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों से, या जहां 12 राज्यों में एसआईआर हुआ है वहां सबसे, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, आप फॉर्म 6 भर के अभी भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। और कैसे नाम चेक करना है? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं, अपने स्थानीय बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं, वरना इलेक्शन कमीशन का ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत आसान है सारी प्रक्रिया इसमें। अब टीएमसी फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। एसआईआर वहां भी चल रहा है। आपको पता है एसआईआर के बाद सबसे पहला चुनाव पश्चिम बंगाल में ही होना है, इसीलिए सबसे ज्यादा आक्रामक ममता बनर्जी ही है। फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई डेरेक ओब्रायन और डोला सेन के जरिए टीएमसी, और एसआईआर में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उस पर फिर से नई आपत्तियां टीएमसी ने जताई है और कहा है कि एसआईआर की समय सीमा को और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम गलत काट दिए गए। इनको अपना नाम जुड़वाने का मौका दिया जाए, एसआईआर को आगे बढ़ाया जाए।
ममता बनर्जी कह रही हैं जरूरत पड़ी तो खुद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। ममता बनर्जी ने कहा मैं जनता की आवाज बनूंगी, मैं एक वकील भी हूं, लेकिन मैं वकील बनकर नहीं जाऊंगी, एक आम नागरिक के तौर पर जाऊंगी, अपनी मन की बात सुप्रीम कोर्ट को बताऊंगी, सुप्रीम कोर्ट को दिखाऊंगी जमीनी स्तर पर सच क्या है। ममता बनर्जी आगे यह भी कहती हैं बीजेपी की आईटी सेल के बनाए ऐप का इस्तेमाल हो रहा है, यानी इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी जमीन पर जो एसआईआर कर रहे हैं वो बीजेपी का आईटी सेल का ऐप है, वो इस्तेमाल करके कर रहे हैं। ये ऑटोमेटिक ऐप एलिजिबल वोटर्स को मरा हुआ बता रहा है। मतदान केंद्रों पर अपनी वैधता साबित करने के लिए कतारें लग रही हैं, किसी का दिल दुखता नहीं है क्या? आपकी 85 साल की मां को एंबुलेंस में घसीटा जाएगा, दिल्ली के नेता क्या जवाब देंगे? बुजुर्ग बीमार लोगों को सुनवाई में आने को मजबूर किया जा रहा है, यह गैर कानूनी है, अलोकतांत्रिक है, नहीं चलेगा। 70 लोगों की मौत हो गई, यह पूरी तरह असंवैधानिक प्रक्रिया है। क्या वाकई पश्चिम बंगाल में जमीन पर एसआईआर में इतनी दिक्कतें हैं? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, 4 करोड़ कटे वोटों से क्या पलट गया यूपी का चुनाव? और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश होंगी ममता बनर्जी? अगर होंगी तो क्या कहेंगी? आज राष्ट्र की बात में शहजाद पूनावाला के सामने कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत और समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनील साजन, दोनों अपनी पार्टी के तेज तर्रार युवा प्रवक्ता। शहजाद भी युवा हैं वैसे। मैं ही युवा मेरे साथ युवा की परिभाषा से मैं युवा हूं, 55 भी यहाँ पे युवा है। नहीं, आप फिर देखिए जाति कर रहे हैं। आशुतोष के बाल सफेद है, लेकिन आशुतोष भी युवा है। आशुतोष तो आजीवन आशुतोष है। मेरे साथ अनंत विजय की दाढ़ी भी थोड़ी सफेद है, लेकिन अनंत विजय भी युवा है। और मेरे तो बाल भी सफेद नहीं है, मैं तो सबसे युवा हूं।